नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। जम्मू कश्मीर में हुआ पुलवामा अटैक हम सबको याद है, लेकिन एक बार फिर जम्मू कश्मीर में हुए एक बड़े आतंकी हमले से दहशत मची है। 22 अप्रैल को दोपहर के 3 बजे के आसपास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बास्टर्न घाटी में घूम रहे पर्यटकों को आतंकियों ने चुन चुनकर गोली मार दी। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। आतंकियों ने उनका धर्म पूछा और हिंदू होने पर गोली मार दी। यही नहीं, उन पर्यटकों में से एक को कलमा पढ़ने को भी कहा गया और नहीं पढ़ पाने पर उसको वहीं गोली मार दी गई। घटना के बाद से देश भर में उबाल है। हर कोई उन जिहादियों को सजा पाते देखना चाह रहा है। तो उधर जांच एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी लगते ही पीएम मोदी यूएई के दौरे से लौट आए। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंचकर लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख से बात कर रहे हैं। एनआईए की टीम भी जांच में लगी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे और आतंकियों पर जमकर गरजे। तो उधर आगे की तैयारियों को तय करने के लिए सर्वदलीय बैठक भी शुरू हो चुकी है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को आज तीसरा दिन है। देश के हर नागरिक में आक्रोश है और जल्द से जल्द आतंकियों की सजा की मांग लोग कर रहे हैं। यही नहीं, हमले के दूसरे दिन ही भारत सरकार ने अपने फैसले से पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे का समय भारत छोड़ने के लिए दिया गया है। तो और भी कई फैसले सरकार द्वारा किए गए हैं। जाहिर सी बात है, भारत को छेड़कर पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, जिसका खामियाजा आज नहीं तो कल उसको भुगतना पड़ेगा। और तभी पाकिस्तान की बौखलाहट अब इस कदर बढ़ गई है कि वो भारत को गीदड़ धमकी देने का काम कर रहा है। लेकिन इधर गीदड़ धमकियों और भभक्कियों का जवाब देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जवाब दिया और अपने बयान से पीएम मोदी ने पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा भी जड़ा है। दरअसल भारत सरकार ने आतंकी हमले के बाद कई फैसले किए हैं, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना, चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करना, सार्क वीजा छूट योजना के वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति को खारिज करना, नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए भारत छोड़ने का आदेश। इसके अलावा उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी, साथ ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाना जैसे कई आदेश शामिल हैं। अब इस निर्देश को सुनने के बाद पाकिस्तान बौखला चुका है, जिसके बाद गीदड़ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज आनंद फानन में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई और सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के आदेश पर साफ मना कर दिया। जाहिर है, पाकिस्तान भारत के इस एक्शन से बौखला चुका है। यही नहीं, इस बौखलाहट में पाकिस्तान की ओर से बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना पूरी तरह से तैयार है और देश की संप्रभुता, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए कोई कदम उठाने की तैयार है। फिलहाल भारत किसी से कम नहीं है। भारतीय सेना, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो उधर सर्वदलीय बैठक पर भी हमले को लेकर मंथन जारी है। बात करें आज की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में चुनावी रैली के लिए पहुंचे थे। लेकिन मधुबनी के मंच पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के साथ इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम ने आगे कहा, यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, बल्कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। इस हमले में लोगों ने अपने बेटों, भाइयों और पतियों को खो दिया है। मारे गए लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से थे, चाहे बंगाल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, ओडिशा हो या बिहार का लाल हो। कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख और गुस्सा समान है। पीएम मोदी ने कहा, मित्रों, आज मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि भारत एक एक आतंकवादी और उनके आकाओं की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। हम धरती के आखिरी छोर तक उनका पीछा करेंगे। आतंकवाद कभी भारत का मनोबल नहीं तोड़ पाएगा।
मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोग हमारे साथ हैं। मैं हमारे साथ इस मौके पर खड़े सभी लोगों और विभिन्न देशों के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। न्याय के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 140 करोड़ देशवासियों का दृढ़ संकल्प आतंकवाद की कमर तोड़कर रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी का ये पहला सार्वजनिक बयान था, जिसने ये साफ कर दिया कि भारत किसी भी हालत में चुप नहीं रहने वाला, बल्कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं आज सर्वदलीय बैठक भी चल रही है, जिसमें आतंकी हमले को लेकर के अहम मुद्दों पर सरकार चर्चा कर रही है। बैठक में न केवल हमला बल्कि हमले के बाद की स्थिति, सुरक्षा उपायों और आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा कल सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी, जो 2 घंटे से अधिक वक्त तक चली। इस बैठक में कल पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था और लिखा था, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर 7 लोक कल्याण मार्ग पर CCS की बैठक अध्यक्षता की। बैठक में अन्य लोगों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए। हालांकि आज की सर्वदलीय बैठक में कई निर्णय लिए जा सकते हैं। न केवल सरकार बल्कि विपक्षी पार्टियां भी इस बैठक में पहुंच चुकी हैं। तो उधर सर्वदलीय बैठक में एनडीए के घटक दल जनता दल का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है। दरअसल पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर जेडीयू बैठक में नहीं पहुंच पा रही है, तो साथ ही उद्धव ठाकरे भी बैठक में नहीं मौजूद हैं। इस बैठक की बात करें तो बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित हो रहा है। खैर केवल यही नहीं, अभी कुछ वक्त पहले गृह मंत्री अमित शाह भी विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने पहुंचे। अब इन बैठक और मुलाकात को लेकर यह तय है कि भारत सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। एक तरफ पीएम मोदी हैं जो हुंकार भर रहे हैं और पड़ोसी मुल्क को करारा जवाब दे रहे हैं, तो साथ ही सर्वदलीय बैठक में भी आतंकियों के खात्मे को लेकर मंथन जारी है। इस वक्त सेना और सुरक्षा एजेंसियां 1500 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर जम्मू कश्मीर में पूछताछ करने में लगी है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द ही आतंकियों को खदेड़ने की तैयारी में लगी है। भले ही पाकिस्तान कितनी ही धमकी क्यों ना दे डाले, लेकिन ये इतिहास रहा है कि जब भी कभी पाकिस्तान ने भारत को छेड़ने का काम किया है, तब उसको मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार भी कुछ वही हर्ष पाकिस्तान का होने वाला है, जिसको लेकर अभी से ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।